हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सब देखकर जान ही गए होंगे कि आज हम शुरू करने वाले हैं एमएस वर्ड के बारे में, यानी कि एमएस वर्ड को हम पढ़ेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एमएस वर्ड होता क्या है। एमएस वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम वर्ड से रिलेटेड काम कर सकते हैं, जैसे कि वर्ड से रिलेटेड हम टेक्स्ट एडिटिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एमएस वर्ड। करने के लिए हम सबसे पहले सर्च बार पर जाकर एमएस वर्ड पर क्लिक करते हैं, लिखते हैं और उसके बाद हम यहाँ से उसे क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। तो हम यहाँ से एमएस वर्ड 2007 को अपने सामने खोल के देख सकते हैं, जिसका इंटरफेस हमारे सामने आ गया है। अभी हम दूसरे तरीके से भी एमएस वर्ड को खोलने के लिए देख लेते हैं। इसके लिए हमें डेस्कटॉप पर खाली जगह पर राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद हमें यहाँ से न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट दिखेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो जहाँ आप देख सकते हैं कि आपका एक शॉर्टकट बनकर तैयार हो गया। अब आप इस पर डबल क्लिक करके भी एमएस वर्ड को आसानी से खोल सकते हैं। इसे करने के बाद भी आपके सामने एमएस वर्ड का इंटरफेस खुल जाएगा। अभी हम एक और तरीका देखेंगे एमएस वर्ड को खोलने के लिए। तो थर्ड तरीका ये है कि हम विंडो के साथ आर बटन को प्रेस करेंगे, कीबोर्ड के विंडो के साथ आर बटन। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक डायलॉग बॉक्स खुला है, रन डायलॉग बॉक्स। इसके अंदर हम लिखेंगे विन वर्ड, जिसकी स्पेलिंग रहेगी WINWORD। इसको लिखने के बाद हम ओके करें या फिर एंटर। इससे भी हमारा जो है एमएस वर्ड का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। देख सकते हैं आप, हमारा एमएस वर्ड खुल गया है, एमएस वर्ड 2007 वर्जन। और इसमें ये पूरा इसका इंटरफेस है। तो हम इसके इंटरफेस के बारे में भी पहले जान लेते हैं कि इसके इंटरफेस में क्या चीज़ें हैं, क्या हमें पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे ऊपर से। सबसे ऊपर कीजिए पट्टी जहाँ पे माउस ड्रैग हो रहा है, जहाँ पे ये डॉक्यूमेंट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार मतलब जिसमें हमें अपने डॉक्यूमेंट का नाम दिख जाता है। यहाँ पे आपको 3 बटन भी दिखेंगे, क्लोज, रीस्टोर और मिनिमाइज बटन। साथ ही साथ आप देख सकते हैं इन तीनों बटन का हम यूज़ भी पढ़ेंगे कि इन तीनों बटन से क्या होता है, क्यों इसे हम यूज़ करते हैं। हम देख सकते हैं, हम क्लोज़ बटन से क्लोज़ कर देते हैं। रीस्टोर करा हमने तो रीस्टोर क्या हुआ कि साइज़ इसका छोटा हो गया, हमारा जो इंटरफ़ेस था। अब हम इसे ड्रैग करके कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे साइड पे ले जाने पे हमारा जो एरो बन रहा है, इससे हम अपने डॉक्यूमेंट को बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। देख सकते हैं आप। और अगर देखिए, हम इधर जिसे भी जैसे भी चाहें वैसे इसे अरेंज कर सकते हैं। अब हम देख सकते हैं आप, और हमें फिर से वापस करना है तो हम उस पे ही वापस से क्लिक कर देंगे। उसके बाद है मिनिमाइज़ बटन। मिनिमाइज़ में क्या होता है, हमारा जो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है वो टास्क बार पर आ जाता है, वापस हम उस पे क्लिक करते हैं, वो हमारा फिर से खुल जाता है। तो इन तीनों बटन का आई होप आपको यूज़ समझ में आया होगा। अब यहाँ पे जो है ये है क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें हमें क्विक टूल्स बना के रखे होते हैं, जिसे हम अपने डॉक्यूमेंट में ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेव है, यहाँ पे पेज सेटअप है। हम इसमें कुछ नया भी ऐड कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। इसे ऐड करने के लिए हम यहाँ ड्रॉप एरो पे क्लिक करेंगे, हम इस पे जो भी ऐड करना चाहते हैं उसे क्लिक करेंगे, ये हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड होता जाएगा। जैसे हमने न्यू किया, हटाना है तो वापस हम उस पर टिक आउट कर देंगे तो वो वापस से हट जाएगा। तो इससे हम आसानी से क्विक टूल्स बना के रख सकते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे स्टार्ट बटन है। स्टार्ट बटन में क्या होता है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसके रिलेटेड कुछ काम होते हैं, उसका ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे रीसेंट डॉक्यूमेंट दिए गए रहते हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट में अभी जल्दी जल्दी खुले रहते हैं। यहाँ पे आपको वर्ड ऑप्शन भी मिल जाता है और एग्जिट वर्ड भी मिल जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, ये है हमारा टैब, इसको मेन्यू बार भी कहा जाता है। टाइटल बार के नीचे होता है मेन्यू बार यानी कि टैब। इसमें अलग अलग टैब हैं जिसके बारे में हम अलग अलग पढ़ाई करेंगे कि किसके ऑप्शन से क्या होता है। देखिए सकते हैं आप यहाँ पे कितने सारे आपको टैब दिख रहे हैं। नए वाले वर्ज़न में आपको एक और टैब मिलेगा जो कि होगा डिज़ाइन का टैब। हम पुराने वाले वर्ज़न पे इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम आसानी से सारे ऑप्शंस को समझ सकें। जब आप इसके ऑप्शंस को समझ जाएँगे तो फिर आपको उसको चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम दिखा भी दिए आपको कि यहाँ पे कैसे-कैसे ऑप्शंस हैं, तो हम सबके बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद टैब के ठीक नीचे यहाँ पे हमारा है रिबन। इसको रिबन कहा जाता है जिसमें हमारे अलग-अलग ऑप्शंस होते हैं। देखिए हर टैब में एक अलग-अलग ऑप्शन है, इसी को हम रिबन कहते हैं। रिबन के
बाद हमें होता है ये हमारा पेज, जहाँ पे मेरा माउस अभी ड्रैग हो रहा है, इसे हम ऊपर या नीचे करके भी देख सकते हैं हमारे पेज की जितनी साइज़ होगी उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये जो ब्लिंक कर्सर, इसको हम कर्सर कहते हैं, मतलब हमारा पॉइंटर कहते हैं, जहाँ से हम लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो आई जैसा आपको दिख रहा है, इसको हम अपना माउस पॉइंटर कहते हैं, मतलब हमारा जो माउस का पॉइंटर है। इससे ही हम अपने माउस को जहाँ भी चाहें वहाँ ड्रैग करेंगे, तो हमें ये हमारे माउस का मूवमेंट बताता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद अब जान लेते हैं हम यहाँ से रूलर और स्टेटस बार के बारे में और रूलर के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हमारा यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा है रूलर, इसको कहते हैं रूलर। ये हमारा वर्टिकली भी होता है और एक हॉरिजेंटली भी होता है। ये हमारे पेज का साइज बताता है और हमारे पैराग्राफ की भी साइज बताता है, और हम इसकी पोजीशन को भी सेट कर सकते हैं। पेज में जितनी भी पोजीशन हम चाहें उतनी पोजीशन को यहाँ से सेट कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, रूलर हमारा वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली दिख रहा है आपको। यहाँ से हम पेज को जितना ज़ूम करेंगे, रूलर भी हमारा उतना छोटा होगा, क्योंकि ये हमारे पेज की साइज़ को ही बताता है। ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, क्योंकि ये सब जो होता है इंटरफ़ेस के बारे में आपसे कोई भी पूछ सकता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा स्क्रॉल बार भी होता है। स्क्रॉल बार को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? पेज को बड़ा करने के बाद हम इसे वर्टिकली ऊपर-नीचे करने के लिए स्क्रॉल बार का यूज़ करते हैं। देखिए, पेज हमारा ऊपर-नीचे हो रहा है। अगर हमारा पेज बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, मतलब उसकी विड्थ जो होगी वो भी ज़्यादा हो जाएगी, तो हमारा नीचे से भी एक रूलर आ जाएगा जो हमारे पेज को दाएँ और बाएँ करने के लिए काम आएगा। तो हम पेज को ज़ूम कर लेते हैं थोड़ा। हमारा पेज ज़ूम हो गया, तो आप देख सकते हैं नीचे भी हमारा एक रूलर स्क्रॉल बार दिखने लगा, जिससे हम अपने पेज को स्क्रॉल करके दाएँ-बाएँ देख सकते हैं। दाएँ-बाएँ भी देख सकते हैं और ऊपर-नीचे भी हम इसे देख सकते हैं रूलर की मदद से। उसके बाद ये स्टेटस बार है। स्टेटस बार पे हमें क्या-क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले पेज कितना हमने पेज लिया, तो हमने 1 पेज लिया तो यहाँ पे पेज दिख रहा है। यहाँ पे आपको वर्ड्स दिखेंगे, कितने आपने वर्ड्स अभी तक लिखे हैं। जैसे हमने यहाँ पे वर्ड्स कुछ लिख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारी काउंटिंग हो रही है कि हमने 4 वर्ड्स लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें लैंग्वेज बताता है कि हम कौन से लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट को बना रहे हैं। तो हम इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स में बना रहे हैं, तो यहाँ पे ये दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमारे कुछ प्रीव्यू होते हैं, मतलब हम अपने पेज को किस प्रीव्यू में देखना चाहते हैं। इन सब के बारे में हम आराम से पढ़ेंगे व्यू मेन्यू में। तो इसको हम देखते हैं बाद में। तो यहाँ से हम देखते हैं ज़ूम आउट, ज़ूम इन क्या होता है। ज़ूम से हम अपने पेज को जितना चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं, मतलब ज़ूम कर सकते हैं। और ज़ूम जितना हमें करना है, हमें प्लस वाले आइकन पे करना है। जितना हमें कम करना है, हम माइनस वाले आइकन पे क्लिक करके अपने पेज को छोटा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक स्लाइडर भी होता है, ज़ूम स्लाइडर इसको कहा जाता है। ज़ूम स्लाइडर से क्या होता है, हम अपने पेज को एक ही बार में बड़ा या छोटा दोनों कर सकते हैं। तो इसके लिए तो आई होप आपको इतना तक समझ में आया होगा। उसके बाद हम अब आगे बढ़ने आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और ऑप्शंस के बारे में, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और क्या-क्या ऑप्शंस है, क्या कैसे है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपना स्टार्ट मेन्यू, यानी कि फाइल मेन्यू, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं, उसके सारे ऑप्शंस के बारे में। नया पेज कैसे लेते हैं, डॉक्यूमेंट को ओपन कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे निकाल सकते हैं, डॉक्यूमेंट को क्लोज़ कैसे कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम फाइल मेन्यू के में समझेंगे। तो इन सारे ऑप्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे फाइल मेन्यू से। इसमें सारे जो ऑप्शन होते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट को कैसे रखना चाहते हैं, कहाँ रखना चाहते हैं, कैसे देखना चाहते हैं, नया पेज लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते, तो इसके लिए हम फाइल मेन्यू के ऑप्शंस को स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, इसको ऑफिस बटन भी कह सकते हैं। यहाँ से हम न्यू डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, मतलब कि एक नया पेज। हम यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं और क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं, तो हमारा नया डॉक्यूमेंट यानी नया पेज हमारे सामने आ जाता है। आप देख सकते हैं टास्क बार पे हमें 2-2 डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब एक जो था हमारा नया वाला स्टार्ट हो गया है।
तो नया पेज लेने के लिए आप कंट्रोल इन भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता होगा तो हम यहाँ से पैराग्राफ लिख लेते हैं। पैराग्राफ लिखने के लिए हम इज़ इक्वल टू RAND और क्लोज एंड ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। एंटर करने के बाद हमारा यहाँ पे आ गया। हम फिर से यहाँ से न्यू पेज ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। क्रिएट करते ही आप देख सकते हैं 3-3 डॉक्यूमेंट हमारे खुल गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ओपन। ओपन में क्या होता है, हम पहले से बने हुए फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। किसी भी एक फाइल पर हम यहाँ से क्लिक करते हैं और हमारी वो फाइल ओपन हो जाती है। जैसे ये किसी ने बैनर का वेब पेज बना के रखा था, तो ये हमारा यहाँ से ओपन हो चुका है। हम इसमें से जो भी फाइल को ओपन करना चाहते हैं, सिंपली हमें ओपन पे क्लिक करना है। सिंपली हम यहाँ से ओपन पे क्लिक करके जाके डॉक्यूमेंट्स को ले सकते हैं। आपको बंद करना है तो आप यहाँ से भी टास्क बार से भी इसको बंद कर सकते हैं। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी बनाया होगा तो आपसे वो पूछेगा कि आपको उसे सेव करना है या नहीं करना है। तो हमें इसे सेव करना है तो हम सेव पर जाएंगे और जिस भी नाम से हमें सेव करना है वो नाम यहाँ पर दे देते हैं। तो हम यहाँ पर जो भी नाम देना चाहते हैं हम दे सकते हैं। हम यहाँ पे यूनिक नाम दे देते हैं। नाम देने के बाद आपको लोकेशन लेनी है, तो आपको कहाँ पे सेव करना है, तो हम यहाँ से डेस्कटॉप लेते हैं और यहाँ से हम इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं टाइटल बार में हमारा जो डॉक्यूमेंट था वो unique.docx के नाम से सेव हो चुका है। मिनिमाइज करके हम देख लेते हैं तो हमारा यहाँ पे unique.docx नाम की फाइल भी सेव हो चुकी है डेस्कटॉप पर। हम इसे जिस भी लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं हम उस लोकेशन पर इसे आसानी से सेव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अब देख लेते हैं आगे के ऑप्शंस। उसके बाद है सेव एज के ऑप्शन। जैसे हम इसी फाइल में कुछ चेंज करके अब हम इसे फिर से किसी और नाम से किसी और लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं, तो हम इसे सेव करेंगे तो ये बार बार उसी डॉक्यूमेंट में सेव होगा। लेकिन हम चाहते हैं जो हमने चेंजिंग की है वो अलग फाइल रहे और जो पहले की फाइल थी वो अलग रहे, तो इसके लिए हम सेव एज करते हैं। यहाँ से हम इसका नाम दे देते हैं unique1.docx। इसको भी हम डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेते हैं। जहाँ भी आप इसे सेव करना चाहते हैं आप इसे सेव कर सकते हैं। देख सकते हैं आप ये unique1.docx के नाम से सेव हो गया। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है unique.docx और एक unique.1docx, मतलब दोनों फाइल अलग अलग सेव हुई हैं। इसके लिए सेव एज ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट ऑप्शन का यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें आपको अपने प्रिंटर का जो भी नाम है आपको उसे कनेक्ट करना पड़ेगा। कौन से पेज पर आप प्रिंट करना चाहते हैं, कैसा प्रिंट करना चाहते हैं, इन सब का डिटेल भर के आप यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट निकालने के लिए आपके पास प्रिंटर भी कनेक्टेड होना चाहिए। मेरे पास प्रिंटर नहीं है। नेक्स्ट है प्रिपेयर। प्रिपेयर में क्या होता है, हम अपने डॉक्यूमेंट को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे प्री प्रॉपर्टी, ये सारे डॉक्यूमेंट। जैसे हम यहाँ से प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं। तो इन सारे ऑप्शंस के बारे में भी हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको इन सारे के सारे ऑप्शन को अच्छे से सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, इनका क्या यूज़ है, इन सब के बारे में। ठीक है, तो हम अपना नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारा सेंड। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट को ईमेल से या फिर इंटरनेट फैक्स पर सेंड करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आपका बहुत सारे ईमेल होते हैं, ईमेल पे आपका जो कांटेक्ट होता है वो है गूगल क्रोम, जीमेल होता है। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में जो भी कांटेक्ट होते हैं आपके, उसमें आपको साइन इन करना पड़ेगा यहाँ से आपको ईमेल पे भेजने के लिए। उसके बाद यहाँ से पब्लिश में क्या होता है, आप अपने डॉक्यूमेंट को पब्लिश कर सकते हैं किसी अन्य रूप में। जैसे हम इसको पब्लिश करना चाहते हैं ब्लॉग के रूप में, तो हम यहाँ से ब्लॉग पे क्लिक करते हैं। यहाँ से आप अपना ब्लॉग का अकाउंट बनाकर इसे एक ब्लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिससे आप इसका इंटरफेस कैसा चेंज हो गया, तो इसको कहते हैं ब्लॉग। यहाँ पे आपको ब्लॉग का टाइटल देना पड़ेगा और यहाँ से आपको अपने डॉक्यूमेंट का जो भी एडिटिंग फॉर्मेटिंग करनी है आप फॉर्मेटिंग करके यहाँ से उसे ब्लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ब्लॉग में कन्वर्ट करने के बाद आप इसे यहाँ से क्लोज करके ब्लॉग को बंद भी कर सकते हैं और अगर चाहें आप इसको तो सेव भी कर सकते हैं। जैसे सेव का ऑप्शन बताया गया सेम वैसे ही यहाँ से क्लोज करते ही आपका जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा वो करेंटली जो भी रहेगा क्लोज हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे कुछ आते हैं वर्ड्स ऑप्शन, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे प्रूफिंग है, सेव है, एडवांस ऑप्शन है, कस्टमाइज है। तो कस्टमाइज वगैरह ये सारे ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शन होते हैं, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग कुछ वर्ड्स को, मतलब वर्ड के सॉफ्टवेयर को कुछ ऑप्शंस दे सकते हैं। यहाँ से कुछ एडवांस सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इन सारे ऑप्शन पर एक डिटेल वीडियो मैं आपको बना के दिखाऊंगी कि कैसे इन सारे ऑप्शंस का यूज़ किया जाता है। उसके बाद एग्जिट वर्ड पे क्लिक करते ही हमारा जो भी डॉक्यूमेंट था वो एग्जिट हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा आज की क्लास में हमने फाइल मेन्यू और जो भी इंटरफेस था उसके बारे में पढ़ा। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे होम टैब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।